अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्लास 7th। आज हमारा लेक्चर नंबर 1 है। एक्सरसाइज है हमारी 4A, जिसमें हमने क्या करना है, फाइंड द स्क्वायर रूट फाइंड करना है। एक्सरसाइज 4A में हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है थ्रू प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टर्स बना के। और एक्सरसाइज 4B में हम फाइंड करेंगे स्क्वायर रूट थ्रू डिवीजन मेथड। अब देखें नहीं, हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 1 का 4 पार्ट है। अमाउंट है हमारे पास 1764। इसका हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है, पॉजिटिव स्क्वायर रूट फैक्टर्स बना के। पहले हम इसको पॉजिटिव स्क्वायर रूट के निशान के अंदर लिखेंगे, ये रेडिकल साइन है जी, इसके अंदर हम इसको राइट करेंगे। अब हम इसके फैक्टर बनाते हैं 1764 के। हम इसको 2 पे डिवाइड करेंगे। 1764 को 2 पे डिवाइड करेंगे, हमारे पास आंसर आएगा 882। 882 को फिर 2 पे डिवाइड करेंगे, हमारे पास आएगा 441। ये देखें, 2 4s are 8, 2 4s are 8, 2 1s are 2। अब इसको 3 पे डिवाइड करते हैं क्योंकि ये 2 पे डिवाइड नहीं हो सकता। 441 को 3 पे डिवाइड करेंगे, हमारे पास आएगा 147। फिर 147 को 3 पे डिवाइड करें, हमारे पास आएगा 49। 7 7s are 49 एंड 7 1s are 7। अब ये जितने भी हमारे फैक्टर्स बने हैं, इनको हम रेडिकल साइन के अंडर राइट करेंगे। ये देखिए, हमारे पास 2 2 हैं, 2 3 हैं और 2 7 है हमारे पास। ये हम इसको रेडिकल साइन के अंदर हमने क्या कर दिया है, राइट कर दिया है। एक 2 का फैक्टर आ गया हमारे पास, एक 3 का फैक्टर आ गया और एक 7 का फैक्टर आ गया हमारे पास। अब 2 का भी फैक्टर है तो 2 की पावर 2 हो जाएगी, 3 का फैक्टर है तो 3 की पावर 2, 7 का फैक्टर है तो 7 की पावर 2। अब स्क्वायर के साथ रेडिकल साइन जो है स्क्वायर रूट का, वो कैंसिल हो जाएगा। पीछे हमारे पास जो रह जाएगा वो 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 7। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 3s are 6, 6 7s are 42। 42 हमारा आंसर है। इसमें डियर स्टूडेंट्स आप अपना आंसर चेक भी कर सकते हैं कि आया आपका क्वेश्चन ठीक है या गलत है। वो किस तरह, जो आपका आंसर आया 42, अगर 42 को आप 42 के साथ मल्टीप्लाई करें तो दोबारा हमारे पास क्या आ जाएगा, 1764। सेकेंड इसका देखें जी, नंबर 8 पार्ट, उसमें हमारे पास है जी 15376। सेम मेथड है जी, इसमें भी हमने फैक्टर्स बना के क्या फाइंड करना है, स्क्वायर रूट, पॉजिटिव स्क्वायर रूट फाइंड करना है। ये देखें, 15376 को 2 पे डिवाइड करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 7688। फिर इसको 2 पे डिवाइड करेंगे, आएगा हमारे पास 3844। फिर इसको 2 पे डिवाइड करेंगे, हमारे पास आएगा 1922। फिर इसको 2 पे डिवाइड करेंगे, हमारे पास आएगा 961। अब 961 जो है वो 31 के अलावा किसी और नंबर पे डिवाइड नहीं होता। तो 961 को 31 पे डिवाइड करेंगे, हमारे पास 31 आ जाएगा और 31 1s are 31। अब हमारे पास एक 2 का फैक्टर है, फिर एक 2 का फैक्टर है और एक 31 का फैक्टर है। पहले हम रेडिकल साइन के अंदर राइट करेंगे 15376 को, फिर हम फैक्टर्स को राइट करेंगे अंडर रेडिकल साइन। जो हमारे पास हैं जी 2 2 के फैक्टर हैं और एक 31 का फैक्टर है। ये एक 2 का फैक्टर बन गया, ये एक 2 का फैक्टर बन गया और ये एक 31 का फैक्टर बन गया। ये हमने रेडिकल साइन के अंदर राइट किए। रेडिकल साइन जो है वो कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। पीछे हमारे पास रह जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 31। अब इसको मल्टीप्लाई कर लें, 2 2s are 4, 4 को हम 31 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास आ जाता है 124। तो क्वेश्चन नंबर 1 में डियर स्टूडेंट्स सेम मेथड है, आपने फैक्टर्स बना के इन क्वेश्चंस को क्या करना है, इनका स्क्वायर रूट, पॉजिटिव स्क्वायर रूट जो है वो क्या करना है, फाइंड करना है। डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 4A क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन मैं रीड कर देता हूँ। फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय विच 512 मस्ट बी मल्टीप्लाइड इन ऑर्डर टू गिव अ परफेक्ट स्क्वायर। अब हमने वो नंबर फाइंड करना है कि अगर हम 512 को उसके साथ मल्टीप्लाइड करें तो हमारे फैक्टर्स भी कंप्लीट हो जाएं और हमारे पास एक परफेक्ट स्क्वायर जो है वो आ जाए। तो इसका बेस्ट मेथड ये है कि हम 512 के क्या कर लेते हैं, फैक्टर्स बना लेते हैं और चेक करते हैं कौन सा नंबर मिसिंग है हमारे पास। फिर हम उसके साथ उसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाइड कर देंगे और हमारा परफेक्ट स्क्वायर जो है वो क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। 512 के फैक्टर्स बनाएं जी। 512 को 2 पे डिवाइड करें, 256 आएगा। 256 को 2 पे डिवाइड करें आप, हमारे पास आ जाएगा 128। 128 को 2 पे डिवाइड करेंगे 64 आएगा। 64 को 2 पे डिवाइड करें 32 आएगा। 32 को 2 पे डिवाइड करें 16 आएगा। 16 को 2 पे डिवाइड करें 8 आएगा। 2 4s are 8,
2 2s are 4 और 2 1s are 2। अब हम गिन लेते हैं जी हमारे पास कितने ये फैक्टर बने हैं जी। इसमें हमारे पास 2 की तादाद कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 512 के सामने हम ये राइट कर देंगे सारे फैक्टर्स। अब आप देख रहे हैं जी एक ये हमारे पास 2 का फैक्टर कंप्लीट है, सेकंड भी 2 का फैक्टर कंप्लीट है, थर्ड भी 2 का फैक्टर कंप्लीट है, फोर्थ भी 2 का फैक्टर कंप्लीट है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास फैक्टर कंप्लीट नहीं है, यहाँ हमारे पास एक 2 मिसिंग है। अगर हमारे पास एक 2 और होता तो ये फैक्टर भी हमारा क्या हो जाना था, कंप्लीट हो जाना था। तो एंड में हम राइट करेंगे 512 मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाई 2, कि 512 को हम लाजमी तौर पे 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों करेंगे? इन ऑर्डर टू गिव अ परफेक्ट स्क्वायर, ताकि हमारे पास क्या आ जाए, एक परफेक्ट स्क्वायर आ जाए। तो डियर स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन की भी आपने प्रैक्टिस करनी है। ये हमारे पास एक्सरसाइज 4A के हमारे पास सिलेबस में सिर्फ 3 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने आपको उसके काफ़ी पार्ट्स थे, मैंने आपको 2 पार्ट्स उसके समझाए, उसका मेथड जो है वो सारा आपको सिखाया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको करवा दिया। तो इसको आपने क्या करना है, एक तो इसकी प्रैक्टिस करनी है आपने, दूसरा ये है कि इसको नीट कॉपी पे आपने राइट करना है। और अगर फिर भी आप कोई प्रॉब्लम फील करते हैं तो आपके जो क्लास के टीचर्स हैं उनसे आपने कंसल्ट करना है। और कोई यानी प्रॉब्लम हो मेरे से भी आप कंसल्ट करते हैं, मैं इंशाल्लाह अपना व्हाट्सएप नंबर आपको दे दूंगा, मेरे से भी आप कंसल्ट कर सकते हैं, अपने क्लास के टीचर से भी कंसल्ट कर सकते हैं। लेकिन आपने इसकी प्रैक्टिस जो है वो ज़रूर करनी। डियर स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 4A का क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन मैं रीड कर देता हूँ। फाइंड द लोएस्ट नंबर बाय विच 21,168 मस्ट बी डिवाइडेड इन ऑर्डर टू यील्ड अ परफेक्ट स्क्वायर, कि वो कौन सा नंबर है अगर वो डिवाइड करे 21,168 को तो हमारे पास क्या आ जाए, एक परफेक्ट स्क्वायर आ जाए। तो हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर्स बनाएंगे। 21,168 के फैक्टर्स बनाते हैं जी। 21,168 को हम पहले 2 पे डिवाइड करेंगे। ये देखें जी 2 पे डिवाइड करते हैं। 2 1s are 2, पूरा पूरा डिवाइड हो गया। नेक्स्ट नंबर जो है वो 2 से छोटा है तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, 0 लगाएंगे और साथ इसके शामिल करेंगे 1। 2 5s are 10, यहाँ से एक हमारे पास बच गया, 16 बन गया। 2 8s are 16, 2 4s are 8। फिर 2 पे डिवाइड करें। डियर स्टूडेंट्स जब भी एंड पे आपने देखना है कि एंड में अगर 0 आ रहा है, 2 आ रहा है, 4 आ रहा है, 6 आ रहा है या 8 आ रहा है, तो आपने क्या करना है, उसको 2 पे डिवाइड करते जाना। 2 5s are 10, 2 2s are 4, यहाँ से 1 रिमाइंडर हमारे पास बच गया, 18 बन गया। 2 9s are 18, फिर 2 2s are 4, फिर 2 पे, क्योंकि एंड में आप देख रहे हैं 2 है तो हम इसको 2 पे मजीद डिवाइड करेंगे। 2 2s are 4, यहाँ से 1 रिमाइंडर बच गया, 12 बन गया। 2 6s are 12, फिर 2 4s are 8, यहाँ से 1 रिमाइंडर बच गया, 12 बन गया। 2 6s are 12, फिर 2 1s are 2, 2 3s are 6, 2 2s are 4, 2 3s are 6। अब आप देख रहे हैं कि एंड में 0 2 4 6 8 मौजूद नहीं है, तो इसको हम 3 पे डिवाइड। 3 पे आप किस तरह चेक कर सकते हैं कि आया हम 3 पे डिवाइड कर सकते हैं, यानी इस पूरे नंबर को प्लस करें। 3 और 2 कितने हो जाएंगे, 5, 5 और 3 8, 8 और 1 9, 9 जो है वो 3 के टेबल में आ रहा है तो हम इसको क्या करेंगे, 3 पे डिवाइड करेंगे। 3 4s are 12, यहाँ से 1 रिमाइंडर बच गया, हमारे पास क्या आ गया, 12। 3 4s are 12, 3 1s are 3। अब फिर चेक करते हैं कि ये 3 पे डिवाइड हो सकता है या नहीं। इसको ऐड करें, 4 और 4 8, 8 और 1 9, 9 दोबारा 3 के टेबल में जाता है, इसको 3 पे डिवाइड करते हैं। 3 1s are 3, यहाँ से 1 बच गया, रिमाइंडर 14 बन गया। 3 4s are 12, यहाँ से 2 रिमाइंडर बच गया, 21। 3 7s are 21। अगेन चेक करते हैं कि ये 3 पे डिवाइड होता है या नहीं। 7 और 4 11, 11 और 1 12, 12 फिर 3 पे डिविजिबल है। 3 4s are 12, यहाँ से 2 रिमाइंडर बच गया, 27 बन गया। 3 9s are 27, 7 7s are 49, 7 1s are 7। अब हमारे पास कौन से फैक्टर्स आए हैं देखें। एक हमारे पास 2 का फैक्टर है, एक हमारे पास 2 का फैक्टर है, एक हमारे पास 3 का फैक्टर है, एक हमारे पास 7 का फैक्टर है, और जो इनकम्प्लीट फैक्टर है वो हमारे पास कौन सा है, 3। तो यहाँ पे हम सारे फैक्टर राइट कर लेते हैं 21,168 के, जो कि हमारे पास क्या है, एक 2 का फैक्टर है, एक 2 का फैक्टर है, एक 3 का फैक्टर है और एक 7 का फैक्टर। यहाँ पे एक 3 हमारे पास मिसिंग है। अगर वो 3 हमारे पास होता तो ये पूरा पूरा क्या हो जाना था, वो नंबर हमें रिक्वायर्ड है
एंड में हम राइट करेंगे कि 21,168 मस्ट बी डिवाइडेड बाई 3, इसको 3 पे डिवाइड होना चाहिए था। क्यों होना चाहिए था? इन ऑर्डर टू गिव अ परफेक्ट स्क्वायर, ताकि हमें एक परफेक्ट स्क्वायर जो है वो राइट हो जाता। डियर स्टूडेंट्स, ये आपने देखें एक्सरसाइज 4 है आज आपके लेक्चर नंबर 1 में। मैंने पूरी कोशिश की है कि इसमें जितने क्वेश्चंस थे वो आपको करवाए जाएं। इसमें क्वेश्चन 3 तक हमारे सिलेबस में है। क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 3 है। 1 के भी जो पार्ट्स थे उसमें से मैंने 2 पार्ट्स आपको करवाए हैं, उनका मेथड जो है वो ऑलमोस्ट सेम है। क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 दोनों स्टोरी सम्स थे, वो भी आपको यहाँ पे मैंने समझाने की कोशिश की है। तो बच्चों इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है। और इस चैप्टर का नाम है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। बच्चों स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर में क्या होता है, उसी नंबर को आपने उसी नंबर के साथ क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है। लाइक 7 का स्क्वायर है तो 7 को आप 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 49 आ जाएगा। 8 का स्क्वायर है तो 8 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करें। तो किसी भी नंबर का जब आप स्क्वायर लेते हैं, उस नंबर को उसी नंबर के साथ आप बच्चों क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये आपको लेक्चर जो है यहाँ पे मैंने डिलीवर किया। लेक्चर नंबर 1 था हमारा एक्सरसाइज 4A का। इंशाल्लाह एक्सरसाइज 4B जो है वो आपको लेक्चर नंबर 2 में करवाई जाएगी। तो इसको आपने अच्छी तरह जो है वो रीड करना है, मेरे लेक्चर को पढ़ना है। उसके बाद इसकी बच्चों आपने हर क्वेश्चंस की जो है एवरी क्वेश्चन की आपने क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। अपने रफ रजिस्टर के ऊपर भी, अपनी नीट नोटबुक के ऊपर भी। वो आपने कोटेशन सुनी है ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो आप जितनी इसकी प्रैक्टिस करेंगे उतना आप मैथ में जो है वो परफेक्ट होते जाएंगे। और मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स जो है वो दे सकता है। तो आपने इसकी खूब प्रैक्टिस करनी है। बाकी आपको कोई प्रॉब्लम होती है, जब आप प्रैक्टिस करते हैं, कोई किसी क्वेश्चन में कोई आप प्रॉब्लम फील करते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, अपने क्लास टीचर से कंसल्ट कर सकते हैं जो आपको मैथ पढ़ाते हैं। उनसे आप राय ले सकते हैं, उनसे आप मशवरा कर सकते हैं, उनसे आप सीख सकते हैं। बाकी इंशाल्लाह हम भी पूरी कोशिश करेंगे कि आपको किसी किस्म की जो प्रॉब्लम्स हैं वो ना हो। मैं भी अपना व्हाट्सएप नंबर आपको दे दूंगा, अगर कोई परेशानी होती है, कोई मसला आप फील करते हैं तो आप मुझसे भी जो है वो कंसल्ट कर सकते हैं।